सरकार बनने का किनका चांस है, क्या माहौल है, उस तरफ जो बढ़कर वोट देते हैं। और सरकार बनाने में मुख्यतः दो पार्टी हैं जो अपना दावा पेश करते हैं और दोनों ही दावेदारी मजबूत है। एक है महागठबंधन, एक है एनडीए गठबंधन। और खासतौर पर रुपोली विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो महागठबंधन से है, महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती, रुपोली में पहले वो एनडीए से थी और 25 साल उन्होंने रुपोली विधानसभा में विधायकी रही। तो आपको ये देखना है कि क्या ये प्रत्याशी 25 साल में रुपोली के लिए क्या कुछ किया। आज भी रुपोली कहां पे खड़ी है और आज फिर मैदान में है। तो जनता के पास एक ऑप्शन है। अगर महागठबंधन का लहर है, जनता को उनके तरफ जाना है, तो जनता को सोचना पड़ेगा क्या उनके तरफ जाना रुपोली क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि असली हकदार तो जनता है, क्योंकि मत तो उनके पास है, मतदान तो जनता को करनी है। तो यहाँ पे एक अच्छा विकल्प है कि आप सोच विचार के अपना मतदान करने का निर्णय ले। और दूसरा जो एनडीए गठबंधन है, उनके प्रत्याशी हैं कलाधर मंडल। तो कलाधर मंडल उनके प्रत्याशी हैं। एनडीए की सरकार में बीमा भारती रही। तो यहाँ ये सोचने वाली बात है कि बीमा भारती कमजोर करी थी या एनडीए कमजोर करी थी, जो रुपोली क्षेत्र का विकास न हो सका जिस प्रकार से होना चाहिए था। और कलाधर मंडल के बारे में भी देखना होगा कि वो क्षेत्र के लिए कितने उत्सुक थे। क्या चुनाव के टाइम में ही एक्टिव होते हैं या हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं, समाज के लिए खड़े रहते हैं, समाज को जब जरूरत पड़ती है उनकी तो वो उनके सामने खड़े रहते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह, जो हाल ही में 14 महीनों का कार्यकाल संभाला विधायक का रुपोली क्षेत्र में, तो जनता के पास ये एक ऑप्शन भी है। क्योंकि अगर सरकार किसी की भी बने तो जैसे कि पिछले चरण में देखा गया कि शंकर सिंह जीतने के बाद अपना समर्थन एनडीए को दिया, और उनका समर्थन देने का जहां तक सोच था कि विकास कराने का, एनडीए को समर्थन देकर उन्होंने रुपोली का विकास करने का कोशिश किया। आप जनता के सामने है उनकी कोशिश है। कई सड़कें बनाई और कई पुल का शिलान्यास किया है। तो ये एक और ऑप्शन है। और यहाँ पे भी जनता को ये देखना होगा कि शंकर सिंह के बारे में जनता को सोचना होगा कि वो कैसे हैं। क्या वो आपके समाज से जुड़े हुए हैं? क्या आपकी समस्याओं में वो खड़े रहते हैं? क्या आपके क्षेत्र की हर समस्या में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं? जो उन्होंने 14 महीनों में कर दिखाया है, क्या आगे भी उनमें ये क्षमता है करने का? तो इस ओर भी आप जनता जा सकते हैं। जनता के लिए ये बेहतर विकल्प भी हो सकता है पिछले 14 महीनों को देखते हुए। तो जनता सबसे बड़ा रोल यहाँ पे निभाएगी कि जनता को विकास की तरफ अगर बढ़ना है तो सोच विचार के अपना मत को दान करना पड़ेगा।